मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, कल से आपके मुख्य परीक्षा शुरू होने वाले हैं 11 मार्च। वह आपके लाइफ का हिस्टोरिकल डे बन सकता है 11, 12 और 13 मार्च। अगर आपने पिछले 1 वर्षों में भरपूर मेहनत किया है, पीटी में भी और मेंस में भी, बिना रुके हुए, बिना थके हुए, ठीक है? तो निश्चित रूप से आपकी मंजिल जो है आपके काफ़ी करीब है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर जो है, जो कुछ विशेष बातों का ध्यान अंतिम में आपको रखना है कि अभी इंटरव्यू कॉल होगा, ठीक है? अभी 252 कैंडिडेट का जो डायरेक्ट आपका होने वाला नहीं है। तो दिमाग में रखिए कि सीट्स आपके पास फिलहाल जो है लगभग 800 के आसपास है, ठीक है? 252 नहीं है। इससे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्लियर? यानी कि 5000 में 800 कैंडिडेट का लगभग जो है आपका कॉल हो जाएगा इंटरव्यू। तो लगभग 4 से 5 कैंडिडेट्स में 1 कैंडिडेट का कॉल होगा, इसलिए आप सभी का बेहतर चांसेस है, ठीक है? बस वहाँ पर सारे प्रश्नों का उत्तर लिख करके आ जाइए, है ना? और वास्तव में सिविल सेवा में मुकाबला जो होता है, सिर्फ़ अपने आप से होता है, किसी और से नहीं, ठीक है? अगर आप अच्छा तैयारी कर लिए हैं, तो आपका हो जाएगा, नहीं कर पाए हैं तो नहीं होगा, ठीक है? ये भी दिमाग में मत रखिए, कुछ पॉज़िटिव होते हुए भी नेगेटिव चीज़ होता है कि अधिकांश का तैयारी नहीं हुआ है, ये सब पूरी तरह से गलत है, ठीक है? क्योंकि इस चीज़ का आप विश्वास मानिए कि अगर पहला जो आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था, अक्टूबर के पहले वीक में, उसके भी 20 दिन के बाद भी एग्ज़ाम होता तो 500-600 लोग रेडी रहते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, जो मुख्य परीक्षा के पहले ही तैयारी कर चुके रहते हैं। आज भी 20-25 दिन कुछ नए कैंडिडेट्स को मिले, कई कैंडिडेट्स को बाहर होना पड़ा, ठीक है? 400 समथिंग कैंडिडेट्स को बाहर भी होना पड़ा। तो उनकी भी शिकायत है कि 20 दिन ही मिला, है ना? लेकिन उसमें भी कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, जिनकी तैयारी ऑलरेडी मेंस की होगी तो उनकी शिकायत नहीं होगी। 407 के लिए थोड़ा-सा तो दुखद रहा, लेकिन फिर भी आप काफ़ी ब्रिलिएंट हैं, मेहनती हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, ठीक है? कि आस-पास आपका स्कोर है, तो अगली बार ज़रूर हो जाएगा, ठीक है? इसलिए दुखी होने की जगह जो है, वर्क कीजिए, वो सबसे जो है बेहतर है। क्योंकि जब आप सोचते रहते हैं, दुखी रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, तब तक कोई और जो है वर्क शुरू कर चुका रहता है, ठीक है? तो जब इस तरीके के सिविल सेवा के एग्ज़ाम्स जब करीब आते हैं, तो उस समय कुछ नहीं होता है। अब 11वां जेपीएससी का ही बात देखिए। आज लग रहा होगा बहुत लोगों को काश 20 दिन मिल जाता, 10 दिन मिल जाता तो बेहतर तैयारी कर लेते या तैयारी अपना कंप्लीट कर लेते। आज मुझे जहाँ तक प्रतीत हो रहा है कि 15 नवंबर से पहले एक और मुख्य परीक्षा लेने की कोशिश जेपीएससी के द्वारा किया जाएगा। तो आज आपके पास 6 से 7 महीने हैं। आज समय है, करके दिखाइए। अपने कमिटमेंट जो आपको फ़ील हो रहा कि 1 महीना में मैं कर लेता, आपके पास अभी 7 महीना है, 1 महीना नहीं है, ठीक है? करने वाले जिनको 11वें की तैयारी शुरू करनी है, वो अपने मिशन की ओर बढ़ चले होंगे, ठीक है? इसलिए सोचना नहीं है, डिसीज़न तुरंत लीजिए और तुरंत वर्क शुरू कीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, कट ऑफ कितना जा सकता है कि दिमाग में रखिए, ठीक है? तो ये 470-75 आप रख सकते हैं, जो इंटरव्यू कॉल के लिए काफ़ी होगा, हालाँकि फाइनल सिलेक्शन के लिए काफ़ी नहीं होगा। हमारा कहना है कि आप लोग 540-50 के आसपास स्कोर को टारगेट रखिए, ठीक है? वो कैसे आपका होगा? तो सारा जीएस पेपर में न्यूनतम अगर आप 100 लाते हैं और साहित्य में 80 लाते हैं, तो 480 इंटरव्यू कॉल हो गया, है ना? लेकिन फाइनल का गारंटी यहाँ पर नहीं होगा। तो जीएस पेपर में एवरेजली आपको अगर 110 लाते हैं तो 40 मार्क्स बढ़ गया 520। अगर साहित्य में आप 100 ले आते हैं तो 540 को अचीव कर सकते हैं, ठीक है?
ऐसा नहीं है कि सारे में आपके 100 आ ही जाएंगे और सारे में जो आपका 100 से कम रहेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी आपके स्कोर हो सकते हैं जो पेपर काफी अच्छा गया है, तो उसमें हो सकता है कि 125-30 भी आपके मार्क्स पहुंच सकते हैं। ऑब्जेक्टिव को बेहतर करना है, ऑब्जेक्टिव को पहले लिखिए, उसके बाद मुख्य परीक्षा सॉरी जो सब्जेक्टिव सेक्शन है उसको आपको ध्यान देना है। और कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू से सिर्फ रैंक सुधारना है ना। इंटरव्यू से फाइनल रिजल्ट का आशा मत रखिए, वो बाउंड्री लाइन में कहे जाते हैं। अगर आप इतना मार्क्स ले आए हैं कि कोई ना कोई पोस्ट आपका मुख्य परीक्षा से ही मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। और उसके बाद इंटरव्यू में जितना अधिक मार्क्स लाएंगे, वो क्या होगा, आपका रैंक को सुधारेगा, आपके इच्छित पोस्ट को प्रदान करेगा। अंत में जो आपको करना है, प्रत्येक टॉपिक को हल्का फुल्का एक दृष्टि डाल लेना है। राइटिंग वगैरह करने का अब घर रूम में जरूरत नहीं है, होटल रूम में, ठीक है, या कहीं भी रहते हैं तो राइटिंग का जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान से सारी चीजों को देख लेना है। जो बहुत ही टारगेट टॉपिक है उसको 10-15 मिनट एक टॉपिक को दीजिए, बाकी को 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसे आपको उचित प्रतीत होता है कीजिए। एग्जाम हॉल में किसी भी तरह के टेक्निकल फॉल्ट्स अपनी जानकारियां भरने में मत कीजिए, क्योंकि टेक्निकल आधार पर 5वें जेपीएससी में बहुत लोगों को हटा दिया गया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है पूरी तरह से पालन कीजिए और टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में अच्छी तरह से कीजिए। पहला और अंतिम प्रश्न को समान महत्व देना है। टू द पॉइंट आंसर बेहतर प्रस्तुतिकरण के साथ लिखे और प्रश्नों का चयन जो होना चाहिए बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक होना चाहिए। उस पर पिछले वीडियो में मैं चर्चा कर ही चुका हूं, है ना। और किसी भी परिस्थिति में आपको नर्वस नहीं होना है, इसका भी ध्यान रखें, ठीक है। जो भी मेहनत किए होंगे आज कॉन्फिडेंस से जा रहे होंगे, और जिनकी कुछ कमी रह गई है घबराने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी शुरुआत हुई है जेपीएससी में, ठीक है। कितना जल्दी मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ है, सारी बाधाओं को पार करते हुए फिर से कोर्ट हुआ, रिजल्ट में संशोधन हुआ, आंदोलन हुआ, ठीक है। 11वें जेपीएससी वाले भी आप लोग तैयार रहिए, सब फिर से रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एग्जाम टाइमली हुआ है तो अगला वैकेंसी भी अब टाइमली आने की संभावना बढ़ गई है। एक बहुत ही पॉजिटिव वे में अब जेपीएससी आशा रखिए कि आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि बाकी आयोग में सुधार हुए हैं, यहाँ पर भी सुधार होंगे। अब झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि के हिंदी पट्टी क्षेत्र में एक समस्या जो है, यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो यूपीएससी में हिंदी मीडियम का खास करके रिजल्ट का डाउन होना, है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है प्रीलिम्स का क्लियर नहीं होना। कहा जाता है कि आपका 1000 कैंडिडेट भी जो है क्लियर नहीं कर पा रहे हैं हिंदी मीडियम वाले प्रीलिम्स आईएएस एग्जाम जो भी बैठते हैं, है ना, हिंदी मीडियम के माध्यम से। हालांकि उसमें मीडियम नहीं होता है प्रीलिम्स में, तो कुछ ना कुछ तो कारण है, ठीक है। तो मैं 2023 के लिए, 2022 के लिए तो समय नहीं है, चूंकि जेपीएससी और सीजीएल को मैंने यहाँ पर टारगेट किया है। 2023 के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतर प्लान है। उस प्लान को मैं कुछ दिनों के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और मेरा विश्वास है कि उस प्लान को सुनने के बाद ही आपको खुद भरोसा हो जाएगा, ठीक है, कि अगर इस प्लान को फॉलो किया जाए तो प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। हम इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, संथाली मीडियम के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जो भी भाषा में आप कंफर्ट हैं उसे मीडियम बनाइए, ठीक है। मटेरियल मैं दूंगा, ठीक है। मटेरियल का भी पूरी तरह से प्लान है कि किस तरीके से आपको मटेरियल दिया, आप किसी भी मीडियम के हैं उस मटेरियल का यूज करेंगे तो आपकी संभावनाएं जो हैं यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने की बढ़ जाएंगी। उसके बाद तो नॉर्मल है मुख्य परीक्षा, शायद जेपीएससी का जिसने तैयारी कर लिया है ना, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वह यूपीएससी भी क्लियर कर सकता है, क्योंकि जेपीएससी शायद सबसे टफ सिलेबस बनाया है। और भी किसी स्टेट में होंगे,
लेकिन सारे स्टेट में सबसे टफ सिलेबस मुझे जेपीएससी का ही प्रतीत होता है। बहुत सारे स्टेट्स के मैंने सिलेबस देखे हैं, भले ही क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सॉफ्ट हो मुख्य परीक्षा में, लेकिन अगर सिलेबस का तुलना आप कीजिए यूपीएससी और जेपीएससी में, तो जेपीएससी का सिलेबस ही आपको टफ प्रतीत होगा। अगर आप जेपीएससी को क्लियर करने की क्षमता रखते हैं फाइनली, तो आप यूपीएससी को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिविल सेवा जो है एक मैराथन दौड़ होता है, इसमें धैर्य तो रखना ही पड़ता है, और दूसरा जो बहुत जरूरी होता है वह सही दिशा में चलते रहना, निरंतर चलते रहना। ठीक है, तालाब नहीं बनना है ना, हमेशा झरना की तरह चलते रहिए। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा को अच्छी तरह से दीजिए, और किसी भी प्रश्न में आप थोड़ा बहुत परेशान होते हैं, अच्छी तरह से सोचिए, बन जाया करता है। ऑब्जेक्टिव को बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। एक जो ऑब्जेक्टिव है 2 अंक का है, उसमें नंबर नहीं काटा जाएगा। सही मीन्स सही, एबीसीडी लिखिए, साथ में कहीं कहीं आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन लंबा लंबा अगर ऑप्शन होगा तब तो मुश्किल होगा। छोटे छोटे ऑप्शंस को आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर एबीसीडी को अच्छी तरह से लिखिए। इंटरव्यू का टेंशन मत लीजिए, इंटरव्यू के संदर्भ में भी हमारा काफी अच्छा प्लान है। ठीक है, एक तो आपका कुछ सामान्य प्रश्न रहेंगे, कुछ विशिष्ट प्रश्न रहेंगे, जो सभी कैंडिडेट्स के बायोडाटा के अनुसार तैयार किया जाएगा। उसका क्या उत्तर होना चाहिए, उत्तर तो हजारों होते हैं एक प्रश्न के इंटरव्यू में, है ना। जो भी आप उत्तर दे रहे हैं, बस तर्क सहित उसको बोर्ड के समक्ष बता दीजिए कि हाँ, कि आप जो उत्तर दे रहे हैं सही है, तो सही उत्तर है। इसमें गलत उत्तर और सही उत्तर जैसा मैटर कुछ नहीं होता है किसी भी प्रश्न का, है ना। अगर आपने मुख्य परीक्षा में भी अगर आपने अपने उत्तर को तर्क सहित, है ना, जो जिसमें सिर्फ आपका विचार हावी ना हो, यूनिवर्सल थॉट्स हो, है ना, तर्क सहित अगर आपने स्पष्ट कर दिया कि उत्तर हमारा सही है, तो वो सही उत्तर है। इंटरव्यू में यह चीज ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, आपका पर्सनालिटी केवल आपके जो शारीरिक सौंदर्य से मैटर नहीं करता है। ठीक है, शारीरिक प्लस आंतरिक सौंदर्य दोनों चीज जरूरी है। आप में गुण कितना है, ठीक है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो वहां पर भी आपको काफी बेहतर करना है, क्योंकि अभी जो एग्जाम होगा वो 950 में आपका मेरिट निर्धारित होगा। हिंदी इंग्लिश में 30+ तो एनी हाउ लाना है। तो इस 950 में जो मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, इस 950 में बनेगा मेरिट लिस्ट 100 इंटरव्यू को आप जोड़िएगा तो 150। और इंटरव्यू में विश्वास आप रखिए कि वहां पर आप 70% से लेके 80% प्लस मार्क्स भी ला सकते हैं। बस आप कितना प्रभावित करते हैं इंटरव्यू बोर्ड को, वह इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इससे भी आपको नहीं घबराना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को फील होता है कि पहली बार दे रहे हैं तो क्या होगा, है ना। तो इसमें पहला बार का मैटर नहीं होता है, मैटर होता है आपने कितनी जोश के साथ सही डायरेक्शन में तैयारी किया। क्लियर। आप देखते हैं कि यूपीएससी में कई बार फर्स्ट रैंक पर आपके 21, 22, 23 साल के कैंडिडेट भी आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए केवल एक्सपीरियंस से आप अच्छा रैंक गेन कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं। ठीक है, जो सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी, राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन को आप किस तरीके से अच्छी तरह से समझ करके डिमांड के अनुसार आंसर लिखते हैं, ये सारे तत्व जो हैं आपको मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में, अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। और मेरी ओर से और NSIS की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए, निश्चित रूप से आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 के नोट्स, क्लासेस, टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, और 11th जेपीएससी के भी क्लासेस चल रहे हैं, नोट्स भी दिए जा रहे हैं, वीडियो भी उपलब्ध है। ठीक है, तो जिनको भी उस कोर्स से जुड़ना है मुझे मैसेज कर सकते हैं 9661163344। धन्यवाद।